बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज नंबर 1.2 का सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर स्टूडेंट हम क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे जो रिमेनिंग इस एक्सरसाइज के हमारे पास रह गए हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले उसकी। आपको कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। स्टूडेंट ये आपके पास मारूजी टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ से आपने सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है। हमने जो पिछली वीडियो के अंदर रैशनल, इरैशनल, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग फ्रैक्शंस का हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे, वहां से आप उसका कॉन्सेप्ट जाके देख सकते हैं। आई टैप पर वीडियो मौजूद होगी, वहां पे आप जाके उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट के अंदर स्टूडेंट आपको कहता है 2/3 एज एन इरैशनल नंबर। तो आपको बताना है कि स्टूडेंट ये जो 2/3 है, कहता है कि ये इरैशनल नंबर नहीं है। अब हमने बताना है कि ये बात वो सही कर रहा है या गलत कह रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको इरैशनल नंबर की स्टूडेंट डेफिनेशन याद हो तो वहां पे जो हमारे पास नंबर गिवन होते हैं उसको तो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। तो 2/3 हमारे पास एक फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब 2/3 एक रैशनल नंबर है। तो उसने इसे रैशनल इरैशनल नंबर बोला है, तो इससे मुराद ये स्टेटमेंट जो उसने हमें गिवन की है स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास। आपको कहता है पाई इज एन इरैशनल नंबर। तो स्टूडेंट हमने एग्जांपल के अंदर भी इसकी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि पाई रियल के अंदर आपके पास जो है वो इरैशनल नंबर है, क्योंकि अगर आप पाई की वैल्यू फाइंड करें तो स्टूडेंट हमेशा वो वैल्यू चलती रहेगी, कभी कहीं पे भी वो स्टॉप नहीं होगी। तो इरैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी कि दे विल ऑलवेज कंटिन्यू, कि हमेशा वो चलते ही रहेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट उसने जो पाई के मुतालिक उसने हमें जो बात बताई है वो बात ट्रू है। उसके बाद स्टूडेंट आपको कहता है कि आपने बताना है जी 1/9 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कौन सी होती है कि जब हम इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के ऊपर डिवाइड करें और डेसिमल पॉइंट यानी आपके पास जो पॉइंट है उसके बाद जो आपके पास डिजिट आ रहे हैं वो आपके पास फाइनाइट हो, यानी आप उनको गिन सकते हो, तो वो आपके पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो स्टूडेंट 1/9, तो स्टूडेंट सबसे पहले 0 पॉइंट आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से मेरे पास 0 लग जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से मेरे पास 9 1 टाइम 9 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो अगेन 1 आ जाएगा। तो फिर दोबारा अगर लगाने स्टूडेंट 0 आ जाएगा, तो 9 1 टाइम्स 9 आएगा। तो जब भी स्टूडेंट आप देखते जाएंगे, जैसे जैसे आपको सॉल्व करते जाएंगे आपको दोबारा से 1 ही मिलता जाएगा, और डेसिमल से अब पॉइंट 0 लगाने से दोबारा 10 ही होता जाएगा। तो टर्मिनेटिंग हमारे पास क्या होना चाहिए था कि आपके पास ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो महदूद हो, तो यहाँ पे महदूद नहीं है, वो तो हमेशा चलती रहेंगी। तो इसका मतलब उसने 1/9 के मुतालिक जो हमें स्टेटमेंट बताई है स्टूडेंट, वो स्टेटमेंट फॉल्स है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट मैं आपको समझा पा रहा हूं कि आप किस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। कोई ज्यादा इजी मेथड है, ये बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट 3/4 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। यहाँ पे भी सेम हमने वही काम करना है, हमने बताना है कि ये टर्मिनेट करते हैं या नहीं, यानी पॉइंट के बाद इसके डिजिट्स आ रहे हैं वो फाइनाइट है या नहीं है। तो इसको भी थोड़ा सा स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो 4/3 स्टूडेंट मेरे पास क्या होगा यहाँ से। स्टूडेंट सबसे पहले हम पॉइंट लगा लेंगे तो ये 30 हो जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट 4 7 टाइम्स 28 आ जाएगा मेरे पास। माइनस करें स्टूडेंट इसमें से 30 में से 28 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट हमें 0 लेने से तो हमारे पास 20 बन जाएगा। तो 4 5 टाइम्स स्टूडेंट मेरे पास 20 होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब आप देखें स्टूडेंट डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यूज हैं क्या आप उन्हें काउंट कर सकते हैं, वो महदूद वैल्यूज हैं। तो जी स्टूडेंट हम इनको कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो 3.4 के मुतालिक बात की गई है इस क्वेश्चन के अंदर वो ट्रू है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है मेरे पास 4/5 इज रिकरिंग फ्रैक्शन। यानी इससे मुराद यही है कि इसको आप डिवाइड करें तो आपके पास पहली बात तो यही आपके पास रिकरिंग होना चाहिए कि आपके पास ये
नॉन टर्मिनेटिंग की टाइप होती है। ठीक है, हमने इस बात चीज पढ़ी थी। रेकरिंग जो आपके पास होती है नॉन टर्मिनेटिंग होती है, वो कैसे आपके पास आएगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसको 4 पे अगर डिवाइड करते हैं तो इसे चेक करते हैं हम। तो पॉइंट लगने से स्टूडेंट मेरे पास ये 40 बन जाएगा, 5 8 टाइम्स 40 आ जाएगा। तो अब पहली बात स्टूडेंट मैंने चेक की कि इसका जो आंसर है ये तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को शो कर रहा है, और टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की तो आगे टाइप्स ही कोई नहीं थी। आपके पास रिकरिंग फ्रैक्शन जो थी वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन की टाइप है। तो इसका मतलब ये 4/5 के मुतालिक भी जो यहाँ पे बात की गई है वो फॉल्स है। होपफुली स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसको अंडरस्टैंड कीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स को कभी याद नहीं किया जाता, आप इसको याद करने की कोशिश भी नहीं करें। आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि इनके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उसको स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर सकें और उसका सोल्यूशन बता सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, इसमें में स्टेटमेंट है हमारे पास। स्टेटमेंट में कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन स्टूडेंट आप उससे वाकिफ हैं कि आपके पास एक नंबर की एक लाइन होती है जिसके मिडिल में आपके पास 0 होता है, और राइट हैंड साइड पे आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें एक फ्रैक्शन गिवन है 2/3। तो आपको कहता है आपने इसको रिप्रेजेंट करना है कि वो इस पॉइंट के ऊपर किस जगह पे है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने थोड़ा सा स्टूडेंट आपने याद रखना है, अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन गिवन है तो आपने उसके लिए एक बात आपने याद रखनी है कि आपने कंसीडर करना है कि अगर यहाँ पे 2/3 है तो आपने इसे मिक्स फ्रैक्शन कंसीडर करना है, यानी यहाँ पे आपके पास 0 प्लस है। यानी अगर आपके पास यहाँ पे कोई मतलब नहीं नंबर नहीं है तो इसका मतलब वहां पे आपके पास 0 के अंदर ये जो है ऐड हो रहा है। तो ये चीज आपको बताएगा कि आपने जो ग्राफ है किन दो नंबर्स के बनाना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो नंबर होगा, क्योंकि आपको पता है 0 तो आगे पॉजिटिव नंबर है, तो स्टूडेंट वो पॉजिटिव नंबर की तरफ जाएगा। यानी आपके पास जो ग्राफ बनने वाला है वो 0 और 1 के दरमियान में बनेगा। तो स्टूडेंट होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपके पास जो स्टार्टिंग नंबर है वो आपको बताएगा कि आपका जो नेक्स्ट नंबर है वो किन दो नंबर्स के दरमियान आने वाला है। तो स्टूडेंट 0 प्लस, तो 0 के अंदर कुछ प्लस करेंगे तो यहाँ से वो आगे की तरफ ऑब्वियसली मूव करेगा। तो आगे की तरफ अगर वो मूव कर रहा है तो आपके पास वो 0 और 1 के दरमियान में आने वाला है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब देख रहे हैं स्टूडेंट, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो आपके पास 2/3 है। अब आपको पता चल गया कि आपने पॉइंट ढूंढना है वो 0 और 1 के दरमियान में होना चाहिए। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर के अंदर जो नंबर मौजूद होगा इस पोर्शन को स्टूडेंट आपने उतने हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तो उतने हिस्सों में स्टूडेंट अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे 3 है, तो आपने कोशिश करनी है स्टूडेंट आप इसे बराबर इतने हिस्सों में डिवाइड करें। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसे आपके पास स्टूडेंट पेपर के ऊपर आप स्केल की मदद से इसे सोल्व कर सकते हैं। तो यानी मैंने यहाँ पे कर दिया स्टूडेंट, मेरे पास 1 और 2 यानी मेरे पास 1 2 और 3 यहाँ पे पोर्शन बन गए इसके। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जब आप नीचे वाले नंबर ने आपको बता दिया कि आपके पास कितने पोर्शन हैं इस 0 और 1 के दरमियान, अब स्टूडेंट जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है आप उतने नंबर काउंट करके वहां पे अपना पॉइंट प्लॉट कर देंगे। स्टूडेंट देखते हैं, अगर हम यहाँ से देखें स्टूडेंट हमारे पास वो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास है 1 और 2। तो स्टूडेंट इस पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, हमारा वो जो पॉइंट है 2/3 वो आ जाएगा, और इस पॉइंट को स्टूडेंट हम P का नाम दे सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट आप किसी भी नंबर को प्लॉट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, वहां पे हमारे पास है -4/5। स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बात समझाई थी कि अगर आप इसके अंदर कोई भी आगे यानी आपके पास नंबर मौजूद नहीं है तो वहां पे आप 0 मेंशन कर देंगे, तो स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे ये चीज आ जाएगी। तो इससे मुराद होगी कि आपके पास यानी आपने 0 से कम करनी है 4/5 को। तो जब नंबर लाइन स्टूडेंट आपने बनानी है, अब यहाँ से आप देखें हम खुद मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट हम ये 0 है तो 0 में से अगर मैं कोई नंबर 1 करूंगा तो ऑब्वियसली फिर वो वैल्यू पीछे की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो पॉइंट जिनके दरमियान ये जो है पॉइंट मौजूद होगा वो स्टूडेंट 0 और -1 होगा।
तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। तो पहली बात स्टूडेंट, नंबर लाइन के ऊपर शो करने के लिए सबसे पहले आप जो लाइन है जो आप ड्रा कर चुके हैं, इन एरोस का मतलब है स्टूडेंट ये दोनों साइडों पे लाइन कंटिन्यू है। तो इससे आपको प्रॉब्लम की बात इसलिए नहीं है, बताने का मकसद इसलिए है कि आपको जो मेन पॉइंट चाहिए वो आपके पास लाइन में आना जरूरी है। अदरवाइज अगर कोई और पॉइंट नहीं भी आता तो यहाँ प्रॉब्लम बात नहीं है हमारे। तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मैं इसे यहाँ पे कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे मैं 0 पॉइंट लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे -1 मिल जाना चाहिए और इस पॉइंट पे स्टूडेंट मुझे +1 मिलना जाना चाहिए। यानी आप इस इन पॉइंट्स के ऊपर आप किसी तरह की भी आप बाउंड नहीं है कि आपको लाजमी ही इनको पॉइंट्स को या इससे ज्यादा पॉइंट्स को शो करवाना है। मेन हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जिन पॉइंट्स के दरमियान हमें इस पॉइंट को शो करवाना है वो हमें मिलना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट अब इसका सोल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, -4/5 जो कि 0 और -1 के दरमियान में आने वाला है। तो इसका मतलब स्टूडेंट मैंने 0 और -1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। तो फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ कि आपने इक्वली रखना है। तो मैं भी ट्राई करता हूँ कि मैं इन्हें इक्वली ही जो है वो डिवाइड कर सकूं। तो अगर कोई गलती इसमें हो तो आप उसको खुद देख लीजिएगा। तो ये स्टूडेंट मेरे पास ऑलमोस्ट अगर थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे कर लें तो 0.1 मुझे यहाँ पे अगर मिल जाए, इसको थोड़ा सा हम अगर ठीक कर लेते हैं तो हमें 0.1 अगर यहाँ पे मिल रहा है तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट मेरे पास ये सेम आ रहे हैं। तो अब देखिए जब मैं इसको डिवाइड कर चुका हूं 5 पार्ट्स के अंदर, तो अब मैंने स्टूडेंट क्या करना है, जो ऊपर 4 लिखा हुआ है मैंने इस 4 पॉइंट के ऊपर इसको कट कर देना है। तो अब आप देखिएगा, अब आप क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कि हम इस तरफ से काउंट करेंगे या इस तरफ से काउंट करेंगे। तो स्टूडेंट जिस बड़े नंबर से या जिस नंबर से हम दूसरी तरफ जा रहे हैं हमने उस तरफ करना है। तो 0 से अगर हमने माइनस करना है तो 0 स्टूडेंट किस तरफ जा रहा है, -1 की तरफ। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बॉक्सेस है उन्हें पीछे की तरफ काउंट करेंगे। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया स्टूडेंट, वहां पे हमारे पास जो पॉइंट 0 और 1 था, वहां से 0 जो था स्टूडेंट जा रहा था +1 की तरफ। तो वहां पे हमने बॉक्सेस जो थे वो राइट साइड की तरफ हमने एक्सेप्ट किए थे। तो अब यहाँ पे देखते हैं तो मेरे पास यहाँ पे 5 बॉक्सेस बन चुके हैं स्टूडेंट, 1 2 3 4 5। तो जो मेरे पास 4 यहाँ से होगा स्टूडेंट 1 2 3 और 4। और ये जो 4 के लास्ट पे जो मुझे स्टूडेंट यहाँ पे इसको लाइन थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो है -4/5 मिल जाएगा और इस पॉइंट को हम P का नाम दे देंगे। जी तो क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है, इसके अंदर हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है 1 × 3/4 यहाँ पे गिवन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमें पहले ही वैल्यू गिवन है, यहाँ पे हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट इसे हम यहाँ पे ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये 1 + 3/4 है। तो इसका मतलब इसने 1 से इस पॉइंट ये जो है ये पॉइंट हमारे पास 1 और 2 के दरमियान में आने वाला है, क्योंकि 1 के अंदर हम इजाफा करेंगे तो ऑब्वियसली वो 2 की तरफ ही जाएगा। तो इससे मुराद यहाँ से मुझे पता चल गया कि स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे जो ग्राफ यहाँ पे मेरे पास बनने वाला है वो बनने वाला है मेरे पास 0 1 और 2 के दरमियान। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं अगर रीअरेंज कर लूँ तो स्टूडेंट इसे हम अगर 0 मान लेते हैं स्टूडेंट, ये मेरे पास 0.1 और ये 0.2 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको स्टूडेंट बार बार समझा दिया है कि आपको जो पॉइंट चाहिए वो आना लाइन के अंदर जरूरी है। आपको अपनी लाइन का जो रिक्वायर्ड पोर्शन है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास 1 और 2 के दरमियान में आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1 और 2 के दरमियान के पोर्शन को स्टूडेंट हम 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। अगर आप लाइंस गिनना चाहें तो स्टूडेंट इसमें से एक लाइन कम, यानी हम इसके अंदर 3 लाइंस लगाएंगे तो आपके पास 4 बॉक्सेस बन जाएंगे। अगर आप वैसे डायरेक्ट बॉक्सेस काउंट करते हैं तो आपके पास डायरेक्ट आपने करना है। तो स्टूडेंट कोशिश मैंने आपको बताया है कि आपने कोशिश करना है कि आप इनको इक्वली डिवाइड करें। तो मैंने स्टूडेंट कोशिश की है कि इक्वली डिवाइड हो। आप अपने पेपर के ऊपर स्केल की मदद से इक्वली इनको डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए मेरे पास यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा हमसे ये ग्रेटर हो गया। स्टूडेंट इसको हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट 1/2 को हम 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि इसको ये 3 पार्ट्स के अंदर हम इक्वली डिवाइड कर पाए, जिससे हमारे पास यहाँ पे 4 बॉक्सेस स्टूडेंट 1 2 3 और 4 बॉक्सेस बन जाएंगे।
तो यहाँ से स्टूडेंट मैं 1 से ऑनवर्ड मूव कर रहा हूँ, तो ऊपर मेरे पास वैल्यू 3 है, तो मैंने स्टूडेंट 1 2 और 3 इस 3 बॉक्स के ऊपर स्टूडेंट मुझे मेरा ये जो पॉइंट 1 इंटू 3/4 जो है मिल जाएगा, और इसको हम डिनोट कर देंगे p के साथ। नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट हमारे पास देखिए क्वेश्चन है -2 इंटू 5/8। तो देखिए स्टूडेंट इसको मैं लिख सकता हूँ -2 प्लस 5/8 लिख सकता हूँ इसको मैं। तो अब इससे मुराद स्टूडेंट क्या है मेरे पास के -2 से मैं प्लस करने से ऑब्वियसली मैं -3 की तरफ जाऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये पोर्शन ये पॉइंट आ रहा होगा -2 और -3 के दरमियान में आ रहा है, तो इसी हिसाब से आपने नंबर लाइन ड्रा कर लेनी है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये जो -2 और -3 के दरमियान जो पोर्शन है उसको मैंने 8 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कोशिश करते हैं स्टूडेंट हम इसको डिवाइड कर पाए। स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और आपको बार बार स्टूडेंट मैं ये चीज समझा रहा हूँ कि आपने ये जो पार्टीशन करनी है आपने इसकी मेजरमेंट करनी है, यानी आपने इसको स्केल की मदद से इसके पार्ट्स बनाने हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास स्केल नहीं है, मेजरमेंट नहीं है, तो मैं आप अंदाजन आपको ये सामने सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको स्केल की मदद से ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट -2 -3 के दरमियान कितने बॉक्सेस आने चाहिए यहाँ से 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं काउंट करना शुरू करूँ 1 2 3 4 एंड 5, तो इस 5 बॉक्स का जो स्टूडेंट मेरे पास लास्ट है ये जो मेरे पास पॉइंट P है यही मेरे पास -2 5/8 है। पार्ट नंबर 4 के बाद स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। इसको थोड़ा सा हम देखें स्टूडेंट, मेरे पास इस नंबर को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ 2 + 3/4। तो यहाँ से स्टूडेंट देखें हमें पता चल रहा है कि 2 के अंदर समथिंग वैल्यू ऐड हो रही है, तो स्टूडेंट इसका मतलब ये 2 और 3 के दरमियान जो है पॉइंट आ रहा है और हम मूव करेंगे 2 से 3 की तरफ। तो इस हिसाब से आप नंबर लाइन जो है स्टूडेंट ड्रा कर लेंगे कि आपको जो रिक्वायर्ड आपके पास पोर्शन है इस नंबर लाइन के अंदर वो मिल जाए। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं इसकी डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यूज हैं 2/3 वाले पार्ट को हम 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो अगेन स्टूडेंट हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास इक्वली हम काम करें यहाँ पे 1 2 एंड 3 एंड 4। ऑलमोस्ट जो है स्टूडेंट हमारे पास ये इसके जो है 4 बॉक्सेस बन चुके हैं 1 2 3 एंड 4। अब स्टूडेंट मैंने किस तरह मूव करना है, मैंने 2 से 3 की तरफ मूव करना है क्योंकि 2 के अंदर स्टूडेंट वैल्यू प्लस हो रही है। तो आपको कहता है कि जो आपके पास 3 बॉक्सेस आ रहे हैं वहां पे उसके एंड पॉइंट के ऊपर आपको 2 × 3/4 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट 1 2 और 3 बॉक्स का स्टूडेंट जो लास्ट वाला पॉइंट होगा वही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा जो कि है 2 × 3/4। उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग किस्म के क्वेश्चन है। आप मुकम्मल इंटरेस्ट के साथ इनको सीखिए और ताकि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। पार्ट नंबर 6 देखें स्टूडेंट, उसके अंदर हमने इस √5 को नंबर लाइन पे शो करना है। इससे पहले स्टूडेंट हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वहां पे हमें मिक्स फ्रैक्शन मिली थी, जो आज को हम आम अगर कहना चाहें तो हमें वो रैशनल नंबर्स के फॉर्म के अंदर मिला था। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास इरैशनल नंबर है जिसको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, क्योंकि नंबर लाइन स्टूडेंट उसके ऊपर आपके पास सारे रियल नंबर्स होते हैं और रियल नंबर हम जानते हैं कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास रैशनल नंबर का और इरैशनल नंबर का। रैशनल नंबर के लिए हम तरीका सीख चुके हैं किस तरह से स्टूडेंट हम उसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। अब हमने मेथड चेक करना है कि इरैशनल नंबर को हम किस तरह से नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो इसको स्टूडेंट फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल से हेल्प ले रहा हूँ। तो राइट एंगल ट्राइंगल स्टूडेंट हमारे पास ऐसी ट्राइंगल होती है जहां पे हमारे पास क्या होता है जी, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे अगर इस ट्राइंगल को स्टूडेंट मैं इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन बोल दूं और इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं और इस पॉइंट को बी अगर बोल दें तो हमारे पास स्टूडेंट ये एक ट्राइंगल है। तो जो स्टूडेंट जो लेंथेस्ट पोर्शन होता है, जो सबसे लंबी साइड होती है किसी ट्राइंगल की, उसको स्टूडेंट हम हाइपोटेनस बोलते हैं और उसके सामने वाली साइड आपके पास परपेंडिकुलर होती है और जो लास्ट आपके पास स्टूडेंट पोर्शन होता है उसे हम बेस बोलते हैं। अब इस चीज को इस्तेमाल करने के लिए स्टूडेंट ट्राइंगल के रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम है बाय पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम को स्टूडेंट हम इस्तेमाल करते हैं। ये थ्योरम सबसे पहले तो देखते हैं क्या है कि आपके पास स्टूडेंट अगर आप हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं
तो स्टूडेंट वो आपके पास परपेंडिकुलर और बेस के दोनों के स्केयर के सम के इक्वल होगा। यानी अगर आप परपेंडिकुलर का स्केयर फाइंड करें और बेस का स्केयर फाइंड करें और उसको अगर आप दोनों को प्लस कर दें तो वो इस हाइपोटेन्यूज के स्केयर के बराबर आ जाएगा। तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम लेट करें कि हमारे पास यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इस हाइपोटेन्यूज को मैं इस हाइपोटेन्यूज को अगर हम यही नंबर जो हमें यहाँ पे गिवन है √5 का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें हमारे पास क्या तो परपेंडिकुलर और बेस की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि हाइपोटेन्यूज मेरे पास √5 आ जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे स्टूडेंट मैं इसकी वैल्यू मैं अगर 2 पुट कर दूं और बेस की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें तो देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से क्या आएगा। यहाँ पे इसको कॉरेस्पॉन्डिंग भी इसको चेंज इसको भी कर सकते हैं कि आप एक को 1 और दूसरे को 2 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कर लेते हैं, हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं कि हम हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर स्टूडेंट 1 रख देते हैं और बेस को 2 बोल देते हैं। तो देखिए जरा स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से क्या चीज हमें मिलने वाली है। तो स्टूडेंट अगर मैं 1 का स्केयर मेरे पास 1 आ जाएगा और प्लस 2 का स्केयर स्टूडेंट मेरे पास 4 आ जाएगा और इनका सम स्टूडेंट मुझे 5 मिल जाएगा। और क्योंकि हाइपोटेन्यूज मेरे पास स्टूडेंट स्केयर की फॉर्म के अंदर है लेकिन मुझे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज विदाउट स्केयर चाहिए, तो अगर दोनों साइड पे स्टूडेंट मैं स्केयर रूट अप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो √5 ही मिल जाएगी, ठीक है। जो चीज हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब देखें स्टूडेंट मैंने इसका मतलब हमने जो कैलकुलेशन की है दुरुस्त है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर को स्टूडेंट यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं और बेस की जगह पे यहाँ पे मैं 2 पुट कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है स्टूडेंट ये हमारे पास जो है वो √5 को शो कर रही है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट इसको हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे ड्रा कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास ये 0 पॉइंट है, तो यहाँ से अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पे इसे लिख सकता हूँ कि मेरे पास OA जो पॉइंट है वो स्टूडेंट मेरे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास AB जो पॉइंट है वो हमारे पास यहाँ से 1 आ जाएगा और स्टूडेंट OB पॉइंट मेरे पास √5 आ जाएगा यहाँ से। तो चलिए देखिए इसी ट्राइंगल को स्टूडेंट अगर मैं जो नंबर लाइन के ऊपर शो करूं तो ओरिजिन पे स्टूडेंट मेरे पास ओरिजिन मिल गया मुझे। इसको मैंने चेंज इसलिए किया स्टूडेंट ये पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट इसकी लेंथ 2 है। तो स्टूडेंट ये पॉइंट यूनिट 1 और यूनिट 2 मेरे पास यहाँ पे OA आ गया मेरे पास और AB स्टूडेंट मेरे पास उसकी लेंथ 1 थी, तो स्टूडेंट मेरे पास A जो B है उसकी लेंथ मेरे पास 1 हो गई। और उसके बाद स्टूडेंट BO जो मेरे पास ये पॉइंट था वो मुझे क्या मिल गया √5 मिल गया। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आप प्रकार ओपन करेंगे। आप प्रकार ओपन करने के बाद स्टूडेंट उस प्रकार को आप इस पॉइंट B तक ओपन करेंगे। B तक ओपन करके स्टूडेंट यहाँ पे आप आर्क लगाएंगे। तो ये आर्क स्टूडेंट जिस पॉइंट के ऊपर इस नंबर लाइन को कट करेगी वहीं पे आपको √5 मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप थोड़ा वीडियो को दोबारा पीछे से थोड़ा देखिए ताकि आप हर चीज को हर पॉइंट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट हमारे पास, हम कहते हैं गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। यानी आपके पास स्टूडेंट दो आपके पास रैशनल नंबर्स हैं 3/4 एंड 5/9। इनके दरमियान में आपको कहता है कि आपने नंबर फाइंड करना है। तो असल में आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे सॉल्यूशन सबसे पहले अगर आप लिखें तो स्टूडेंट आप पहले स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पे मीन इज द रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर। यानी स्टूडेंट हमारे पास जो मीन है वो रिक्वायर्ड नंबर होगा। अब मीन क्या होता है स्टूडेंट आपके पास, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आपको 1 2 3 4 अगर नंबर गिवन है और आपको कहा जाए कि इसका मीन मालूम करना है, तो आप स्टूडेंट क्या करेंगे, इन नंबर्स को प्लस करेंगे और इनको काउंट करेंगे। जितने भी नंबर ये होंगे स्टूडेंट उस नंबर पे इसको डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट 1 2 3 4 तो इस नंबर को 4 पे डिवाइड कर देंगे। सेम प्रोसीजर स्टूडेंट हमारे पास वहां पे इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है। तो सोल्यूशन इसका स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा जी, अगर आपके पास मीन है, अगर आपके पास तो मीन कैसे मालूम करते हैं, 3/4 प्लस 5/9। ठीक है स्टूडेंट आपके पास दो नंबर थे 3/4 और प्लस 5/9।
तो स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे, इसको तो दोनों को अगर काउंट करें स्टूडेंट 1 और 2, तो इट्स मीन ये डिवाइड हो जाएगा कितने पे, ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपके पास एलसीएम जो है वो दोनों डिफरेंट नंबर आ रहे हों और दोनों में से कोई भी सेम फैक्टर आपके पास नहीं मिल रहा हो, तो इसका एलसीएम कैसे मालूम कर सकते हैं हम। तो इसका एलसीएम स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से 4 × 9 36 आ जाएगा, और स्टूडेंट इसके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 9 3 टाइम्स 27 मिल जाएगा मुझे, और प्लस स्टूडेंट यहाँ से 4 5 टाइम्स 20 आ जाएगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्टूडेंट हमारे पास 2 ऐसे ही मौजूद रहेगा। तो अब नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पे क्या होगा, 27 प्लस जो 20 है मेरे पास स्टूडेंट, मेरे पास 47 आ जाएगा। डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है, तो स्टूडेंट ये डिनोमिनेटर की वैल्यू जब वो नीचे चली जाएगी तो वहां पे जाके स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, जिससे मेरे पास 47 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई टू स्टूडेंट मेरे पास 72 आ जाएगा, और यही हमारा इन दोनों के दरमियान रिक्वायर्ड नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट, इसकी आपके पास स्टेटमेंट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेकरेंस डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p by q where p q are integers and q is not is equal to 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें रेकरेंस डेसिमल्स गिवन है, उसको हमने रैशनल नंबर बनाना है। तो चलिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन है स्टूडेंट इसका, सबसे पहले तो स्टूडेंट हम इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल, कि हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको स्टूडेंट हम x के इक्वल लेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट इस बार का मतलब है जितने नंबर के ऊपर ये बार होगी उससे मतलब ये होगा कि वही नंबर रेपिटेशन में है, कि वही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो सो ऑन स्टूडेंट हम इसको लेट कर लेते हैं x के। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपके पास ये जो x की वैल्यू आएगी इसको हम 1 बोल देते हैं। तो स्टूडेंट पॉइंट के बाद जितने नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ये पॉइंट को स्टूडेंट अगर हम 1 कंसीडर कर लें तो उसके बाद जितने नंबर्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो यानी ये 1 जितने के ऊपर ये बार होगी उतने जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो स्टूडेंट सिर्फ एक नंबर पे ऊपर बार है, तो मतलब ये हमारे पास 10 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसे क्या करते हैं स्टूडेंट, हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद 10। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। तो स्टूडेंट 10 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट मेरे पास यहाँ से 10x आ जाएगा, और यहाँ से स्टूडेंट मेरे पास 10 मल्टीप्लाई 0.555 सो ऑन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट इसको देखते हैं, 10x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, चाहे आप तो कैलकुलेटर के थ्रू कर सकते हैं। तो आपके पास स्टूडेंट ये जो एक नंबर होगा स्टूडेंट वो पॉइंट से पहले आ जाएगा, और बाकी स्टूडेंट आपके पास यही वैल्यू रिपीट करती जाएगी। तो इसे स्टूडेंट हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देना है। माइनस कैसे करेंगे स्टूडेंट, इसकी राइट साइड में से राइट साइड माइनस करेंगे और लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट अगर मैं 2 इक्वेशन की राइट साइड देखूं तो स्टूडेंट मेरे पास 10x आ जाएगा, उसमें से माइनस स्टूडेंट मैं x कर दूंगा। इक्वल में स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5.555 सो ऑन। तो इसमें से स्टूडेंट हम माइनस कर देंगे जो इक्वेशन 1 की हमारे पास लेफ्ट साइड है। तो आपके पास स्टूडेंट 0.555 सो ऑन इस तरह से आ जाएगा। तो स्टूडेंट 10x माइनस x स्टूडेंट मेरे पास यहाँ से 9x आ जाएगा, और स्टूडेंट बाय कैलकुलेटर यहाँ आप इसको वैसे ही अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर आप देख लें स्टूडेंट, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 + 0.555 सो ऑन। तो स्टूडेंट ये हमारे पास यहाँ से माइनस में वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे पास क्या होगी 0.555 एंड सो ऑन। तो यहाँ से स्टूडेंट ये मेरे पास प्लस माइनस वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो x की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से 5 और डिवाइडेड बाय 9 तो मल्टीप्लाई हो रहा था स्टूडेंट यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट मेरे पास x की वैल्यू 5/9 आ जाएगी। और अगर थोड़ा सा इसे और अच्छी तरह से अगर आप लिखना चाहें तो आप स्टूडेंट इसे लिख सकते हैं कि 0.5 जो है आपके पास रेफरेंस जो रिलेशन है उसको अगर आप लिखें रैशनल फॉर्म के अंदर तो आपके पास वो 5/9 आ जाएगा।
सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट, उसके अंदर हमें वैल्यू गिवन है 0.13। तो वही प्रोसीजर स्टूडेंट हम रिपीट करेंगे तमाम क्वेश्चंस के अंदर। तो क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इसे लेट कर लूंगा x के, तो x इज इक्वल टू 0.13 बार आ जाएगा। बार से बड़ा स्टूडेंट क्या है कि हमारे पास यहाँ पे रेपिटेशन किस में आ रही है, 13 में रेपिटेशन आ रही है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद रेपिटेशन आ रही है 2 नंबर्स के अंदर। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, तो स्टूडेंट अगर आप पिछले क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक वैल्यू की रेपिटेशन थी तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया था। तो यानी 0 की तादाद स्टूडेंट बढ़ती जाएगी 1 के साथ। तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे 1 है, तो अगर यहाँ पे 2 पॉइंट है तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमने मल्टीप्लाई करना है इसको 100 के साथ, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100 के साथ अगर इसको करें स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास इसकी राइट साइड बन जाएगी 100x, और यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास 100 मल्टीप्लाई 13 एंड सो ऑन, इस तरह आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 0.13 स्टूडेंट मेरे पास 13 एंड सो ऑन आ जाएगी, और इसको स्टूडेंट हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। देखिए स्टूडेंट, सारे के सारे स्टेप आपके पास इन तीनों पार्ट्स के अंदर सेम है। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो देखते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस करें तो स्टूडेंट 100x माइनस x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 100x माइनस x आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास 13 एंड सो ऑन, और इसमें से स्टूडेंट हम माइनस करें तो मेरे पास यहाँ से 0.13 और सो ऑन स्टूडेंट, इस तरह से मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब स्टूडेंट 100x माइनस x स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से 99x आ जाएगा, और स्टूडेंट 13 में से 0.13 माइनस कर दिए तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से 13 ही आ जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो हमारे पास स्टूडेंट 13/99 आ जाएगा, और इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि 0.13 रेफरेंस जो आपके पास नंबर डेसिमल है वो इक्वल होगा 13/99 के। तो इसे जो थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट सेम इसी तरह है, इन्हीं तरीके के ऊपर, यानी वहां पे भी स्टूडेंट आपके पास जो वैल्यू है उस क्वेश्चन की स्टूडेंट आपके पास 0.67 है आपके पास। तो इसी तरह स्टूडेंट 67 में यहाँ पे रेपिटेशन आएगी, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करने से स्टूडेंट जो भी आपके पास आंसर होगा, तो यानी आपके पास स्टूडेंट 67/99 आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आप लोगों को मैं समझा पाया होऊंगा कि इसके अंदर जो सारे लॉजिक इस्तेमाल हो रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। तो अगर आपको स्टूडेंट मेरी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो अगली एक्सरसाइज तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।